नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात में भाग 2 में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोगों ने भाग फर्स्ट में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा? आधार सीखा, अनुपात समानुपात होता क्या है और उसके छोटे छोटे प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो भाग 2 में हम कुछ और बड़े प्रश्नों को हल करके देखेंगे, और चाहे प्रश्न बड़ा हो या छोटा हो, यदि आपके समझने का तरीका सही है तो आप उसको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बटे x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? आइए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5। तो यहाँ देखिए क्या दिया, x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5। जब भी यहाँ कोई संख्या न हो और इस तरह से मान दिया हो, जैसे x y z या इसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ x बराबर 2 हो जाता है, y बराबर 3 हो जाता है और z बराबर 5 हो जाता है। अब हम प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है? तो x प्लस वाई माइनस जेड बटे x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक, इसको देखना। तो अब हम x की जगह पे x का मान रख देंगे 2 प्लस y का मान है 3 माइनस जेड का मान है 5 बटे x का मान है 2 माइनस 3 प्लस 5। ठीक, अब 3 2 5, 5 से 5 निकल गया 0, तो 5 से 5 निकलेगा 0 बटे, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ प्लस छुपा है, 2 और 5 7, 7 से 3 निकल जाएगा प्लस 4, तो प्लस 4 बराबर 0। याद रखिएगा, 0 में यदि हम किसी भी संख्या का चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों न हो भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 0। लेकिन यदि यहाँ 4 बटे 4 होता तो हमेशा इस तरह से क्या आता? 1 आता। याद रखिएगा, जब भी हम किसी संख्या को काटते हैं तो क्या आता है? 1 आएगा जब संख्याएं बराबर हो। लेकिन यदि ऊपर 0 है तो हम किसी भी संख्या का भाग दे देंगे तो हमको उत्तर क्या मिलेगा? 0। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है? ठीक, तो देखते हैं हम प्रश्न को। पहले परिमेय संख्या क्या होगी जिसका, तो याद रखिएगा, अक्सर करके आप मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हैं या रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी सूत्र और ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपवाद स्वरूप कहीं आवश्यकता पड़ सकती है पूरे चैप्टर में, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। लेकिन x और 100 जब आप 2 क्लास में थे तभी से आप x और 100 को मानते हुए और पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस प्रकार से x और 100 मान लेना बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो हम आपको अक्सर करके प्रश्नों में x और 100 मान करके ही प्रश्नों को हल करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका, तो संख्या मान लीजिए x है, क्या है? संख्या बराबर क्या है? x है, तो x है तो जिसका 1/27 के साथ अनुपात, तो x अनुपाते 1/27 समानुपाते 3/11 का 5/9, 3/11 अनुपाते 5/9। ठीक, इसका इसी के साथ यही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ। तो इसके पहले आप लोगों ने सीखा क्या? हम मध्य पदों का गुणा करते हैं और बाह्य पदों का गुणा करते हैं। तो x गुणे 5/9 बराबर 1/27 गुणे 3/11, 3/11। x बराबर 1/27 गुणे 3/11, ये 9 ऊपर चला जाएगा। जब यहाँ x बराबर करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा, जब भी यहाँ भाग रहता है तो उधर जाने पे क्या होता है? संख्या पलट जाती है। यहाँ 5 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 3 से कट गया, तो 11 5 55 बराबर 1/55। क्या उत्तर मिल गया हमको? 1/55। अब 1/55 विकल्प फर्स्ट सही है। ठीक, तो याद रखिएगा क्या उत्तर आ गया हमारा? 1/55, अर्थात विकल्प फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम।
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 10 जोड़ देने पर अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याएं क्या हैं? पहले संख्याएं किस अनुपात में हैं? 3:5 के अनुपात में है। अगर हम प्रत्येक में 10 जोड़ दें तो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हो जाती हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए ये प्रश्न हल हो जाएगा। कैसे हल होगा? यहाँ आप देखिए, पहले कितना था? पहले 3 था, तो 3 से कितना हो गया? 5, अर्थात ये बदला ये हो गया, ये बदला ये हो गया। कितने का परिवर्तन हुआ? 2 का। कितने का परिवर्तन हुआ है? 2 का। तो जब 2 का परिवर्तन हुआ तो संख्या के मानों में कितना बढ़ोतरी हो गई? 10 की बढ़ोतरी हो गई। तो जब 2 का मान 10 है तो 1 का मान कितना होगा? 5। 2 का मान 10 तो 1 का मान 5। तो जब 1 का मान 5 है तो 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, अर्थात संख्या क्या हो गई? 15 और 25 हो गई। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब? याद रखिएगा, जब ये बराबर होगा तब। जब ये बराबर होगा तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे हुआ? 2 का अंतर था तो 2 का मान 10, 2 का मान 10 और 2 बराबर 10, 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 10/2 बराबर 5। अब 1 का मान 5 आ गया तो 3 का मान 15, 5 × 5 = 25। ठीक, लेकिन अगर इसको दूसरे तरह से हल करना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे हम करेंगे। इसको हम मान लेंगे 3x/5x, 10 जोड़ना है, +10 +10 बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो 5 × 5 चाहे जिसका गुणा कर सकते हैं आप, पहले चाहे इसका वाले इसका गुणा कर दीजिए इसमें, चाहे इसका इसमें कर दीजिए, लेकिन किसमें पढ़ना है? दोनों पदों में गुणा हमको करना है। तो 5 × 5 = 25, x + 5 × 50 बराबर 7 × 21x + 7 × 70। यहाँ देखिए 25x इधर आएगा तो माइनस होगा, 21x बराबर ये 70 है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, -50। यहाँ कितना बचेगा? 4x बराबर यहाँ कितना बच जाएगा? 20। x बराबर 20/4 बराबर 5 के। कितना मिल गया? x का मान 5। अब x का मान 5 मिल गया, तो 5 मिल गया तो इसको 3x माने हैं, इसको 5x माने हैं, 3x और 5x। तो 5 का आप यहाँ x की जगह पे कितना रख देंगे? हम 5 रख देंगे। 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25। संख्या हमको मिल गई 15 और 25। ठीक, क्या संख्या मिल गई हमको? 15 और 25। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थात विकल्प कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या है? क्या पूछा है? दूसरी संख्या। पहले दोनों संख्या में अनुपात कितना है? 5:9। कितना जोड़ दें? 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 16:27। 16:27। यहाँ देखिए कितना जोड़ दिया? 11। यहाँ कितना जोड़ दिया? 18। अब हम देख रहे हैं ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जो पहले वाली प्रक्रिया थी उस तरह से नहीं लगेगा, तो जो दूसरी प्रक्रिया हम लगाए हैं हम इसको उस तरह से हल कर लेंगे। ठीक, इसको हम मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 9x। 5x/9x बराबर 9x कितना जोड़ना है? +9 + 9। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 16/27। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। 27 का टेबल मान लीजिए हमको नहीं पता है, 27 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 5 × 7 = 35 हासिल 3, 5 × 2 = 10, 3 13 135x + 9 × 7 = 63 हासिल 6, 9 × 2 = 18 और 6 = 24, 243 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे। 16 × 9 = 144 x + 16 × 9 = 144। अब यहाँ देखिए 135x इधर आएगा तो ये -144x बराबर ये 144 है, और इधर जाएगा तो ये -243। यहाँ कितना बच जाएगा? ये माइनस वाला ज़्यादा है, तो 144 से 135 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 9x। -9x बराबर यहाँ देख रहे हैं माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस वाले में से हम प्लस वाले को निकाल देंगे। 13 से 4 गया 9, फिर यहाँ बच गया 3, फिर 4 नहीं निकलेगा, 13 13 से
4 गया 9। अब यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था, माइनस माइनस से कट गया। x बराबर 99/9 बराबर 11। x का मान कितना आ गया? 11। x का मान 11 आ गया, तो 11 पचे 55, 11 9 99। संख्या कौन सा पूछा है? दूसरी, दूसरी संख्या हो जाएगी 99। अर्थात हमारा कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। बारह तथा 30 का तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा? 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा? ठीक, अब यहाँ देखिए आप, दो शब्द दिया है। यहाँ दिया है तृतीया अर्थात तीसरा, यहाँ दिया है मध्या अर्थात बीच में। याद रखिएगा, इन शब्दों के आधार पर ही हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। कैसे? यहाँ दिया है तृतीया, यहाँ दिया है मध्या। मध्य माने बीच में। अगर हम एक संख्या को ए मान लें, दूसरी संख्या को क्या मान लें? बी मान लें। एक संख्या को ए मान लें, दूसरी संख्या को बी मान लें। जब हम तृतीय अनुपाती निकालेंगे अर्थात तीसरा अनुपात निकालेंगे, तीसरा यानी पहला दूसरा हमको पता है, क्या पता करना है? तीसरा पता करना है। किसमें? तृतीया में। तो इसको लिखते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते एक्स। ठीक, बी अनुपाते एक्स, किसका मान ज्ञात करना है? एक्स। अब ये पहला अनुपात हो गया है, दूसरा अनुपात हो गया, ये दोनों, और ये क्या हो गया हमारा? तीसरा। तीसरा कैसे हो गया? यहाँ देखिए, ए तो पहला था, फिर ए अनुपाते बी, फिर बी को ही हम यहाँ रख दिए, अर्थात बी के मानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये दूसरा ही हुआ। अब इससे तुलना करना किससे? तीसरे से तुलना करना है। तो इस प्रकार से ए अनुपाते बी समानुपाते, अब इसके क्या करते हैं हम? इसको बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। ए गुणे एक्स बराबर बी स्क्वायर, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए, या इसको हम बी स्क्वायर बटे ए लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर बटे ए लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम? मध्यानुपाती में, तो मध्यानुपाती में हम बीच का अनुपात ज्ञात करते हैं, अर्थात x को कहाँ रखेंगे? हम x को हम बीच में रखेंगे, x को बीच में रखेंगे। जबकि तृतीय अनुपाती में x को आगे रखे थे, क्योंकि तीसरा ज्ञात करना था। और यहाँ क्या करना है? बीच वाले पद को ज्ञात करना है, अर्थात a था तो ये हुआ, अब ये है तो ये कैसे होगा, अर्थात बीच वाले को ज्ञात करना है। तो जब बीच वाले को ज्ञात करना है तो इसको हम लिखेंगे a अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते b। अब इसका गुणा हो जाता है, इसका गुणा हो जाता है, इसका आपस में गुणा हो जाता है। तो a गुणे b बराबर एक्स स्क्वायर, a गुणे b बराबर एक्स स्क्वायर, या x बराबर करड़ी में ए बी, करड़ी में ए बी, करड़ी में ए बी। तो x का मान यहाँ क्या कर देंगे हम? करड़ी में अगर हम ए बी कर दें, करड़ी में ए बी, करड़ी में ए बी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? याद रखिएगा, क्या निकलेगा? मध्यानुपाती निकलेगा, बीच का अनुपात निकलेगा। या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक, या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका गुणा फिर इसका। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए कैसे होगा, या हम इस तरह के सूत्र लगा करके भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हल हो रहा है ये। तो तृतीय अनुपाती के लिए क्या कर देंगे? बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? 30 गुणे 30 बटे ए का मान कितना है? 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 15 में 30, 15 पचे 75, कितना मान आ गया? 75 मान आ गया। या वैसे भी आप लगाएंगे तो 12, हाँ याद रखिएगा, कहाँ एक्स रखना है हमको? तीसरे स्थान पर एक्स रखना है। तो 12 अनुपाते 30 समानुपाते 30 अनुपाते एक्स। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स को यहाँ रखना है। क्या ज्ञात करना है हमको? तृतीया ज्ञात करना है। अब हम इसका गुणा करेंगे, 12 गुणे एक्स बराबर 30 गुणे 30, वही प्रक्रिया 30 गुणे 30। ठीक है, एक्स बराबर 30 गुणे 30 बटे 12, 15 बराबर
75। तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए या b² करके, या आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो कितना आ गया? 75 आ गया। अब हम क्या करेंगे ज्ञात? मध्यानुपाती अर्थात बीच का मान ज्ञात करेंगे। तो बीच के लिए 9 एवं 25 के बीच में क्या मानना है हमको? x मान लेना है। तो 9/x समानुपाते x अनुपाते 25। याद रखिएगा क्या ज्ञात करना है हमको? बीच वाला मान ज्ञात करना है। तो हम बीच वाले पद को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब x² बराबर 25 × 9, एक किसका वर्ग है? 5 का, एक किसका वर्ग है? 3 का। तो x बराबर, एक किसका वर्ग था? 5 का, गुणे एक किसका वर्ग है? 3 का, बराबर 15 है। तो x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। या करड़ी में a भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम करड़ी में? a का मान कितना था? 9 और गुणे b का मान 25, किसका वर्ग है? 3 का, किसका वर्ग है? 5 का। तो यहाँ 3 × 5 हो जाएगा, बराबर 15। ठीक। अब लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? इसमें अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम क्या कर देंगे? 75 बटे कितना कर देंगे हम? 75 बटे 15, 15 करने 15, 15 5 75, 5/1 या 5:1। हमारा उत्तर कितना आ गया? 5:1। तो 5:1 अर्थात हमारा विकल्प दूसरा सही है। कितना हो गया? 5:1। हमारा दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है x² - y², x² - y² तथा x - y का तृतीयानुपाती क्या ज्ञात करना हमको? तृतीयानुपाती ज्ञात करना। याद रखिएगा क्या ज्ञात करना है? तृतीयानुपाती ज्ञात करना, अर्थात लास्ट वाला x। हमको x कहाँ रखना है? लास्ट में रखना है। याद रखिएगा कहाँ रखना है? x को लास्ट में रखना है। क्योंकि जब एक बार दो बार आप इसको अभ्यास करेंगे, सोचेंगे, तो आपको, क्योंकि मैथ है, बार बार अभ्यास करने से ही तैयार होता है। नहीं तो तृतीया को आप मध्य बना देंगे, मध्य को आप तृतीय बना देंगे। ठीक। तो अब देखिए, इसके पहले हमने बताया अभी डायरेक्ट निकालना है तो b² बटे a। तो ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे a कर दीजिए। तो x - y फिर x - y बटे क्या हो जाएगा? a का मान कितना दिया है? x² - y²। तो अगर x² - y² का गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x - y बटे a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है a कोष्टक में a + b, a कोष्टक में a - b। तो x + y और x - y। तो अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ, तो माइनस से कट गया, बचेगा क्या? x - y बटे x + y। तो हमारा उत्तर हो गया x - y बटे x + y, अर्थात हमारा दूसरा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सही है, x - y बटे x + y। ठीक। अब अगले प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।